बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 7 का जो नॉलेज है वो 7.6। इसमें हमने आज पावर की अंडरस्टैंडिंग करना है कि पावर क्या चीज है। और इसमें जो एसएलओस हम डिस्कस करने वाले हैं वो पहला एसएलओ क्या है, डिफाइन एंड कैलकुलेट पावर। आपने पावर को डिफाइन भी करना है और उसको कैलकुलेट भी करना है, यानी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करोगे उसके फार्मूले को यूज करते हुए। अच्छा, आगे इसकी थोड़ी वजाहत भी की है, एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी पावर को हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। या दूसरी जो शक्ल है उसकी, दूसरी जो फॉर्म है वो क्या है, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ये दोनों पावर की डेफिनेशन है, वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर क्या है, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। पर को समझते हो, पर यूनिट टाइम लिखने का एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दो, वर्क डन पर यूनिट टाइम का मतलब वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो। तो ये वाला काम जो है वो आप करने वाले हो। और साथ थोड़ा नीचे बता भी दिया है कि जो इक्वेशन है वो क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन, जिसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। डब्ल्यू क्या चीज है, वर्क है, ठीक है। और पावर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दो। और ये दोनों इक्वेशंस हमने यूज करना है, क्या कर, किस लिए, टू सॉल्व द सिंपल प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द। तो आज का बस सिंपल सा जो है वो एसएलओ है, जिसमें पावर क्या होती है और इसके फार्मूले का यू डिस्कस करना है, और इसके साथ जो है हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पावर की बातें करते हैं। पावर के लिए बेटा आप लोगों ने वर्क को अंडरस्टैंड किया। अब क्या वर्क जो है, अगर एक शख्स क्या करता है कि सुबह से लेकर शाम तक 10 जॉल वर्क किया, उसने कितना किया, 10 जॉल वर्क उसने कर दिया, उसने तकरीबन 10 घंटे उस वर्क को करने में लगा दिए। एक और शख्स है, वो क्या करता है कि वही वर्क, उसी वर्क को 2 घंटे में कर लेता है। आप मुझे बताएं, क्या हमारे लिए वर्क वर्क तो सेम है, वर्क दोनों ने सेम किया, क्या हमारे दोनों एक जैसे हैं? जी बेटा, एक ने 2 घंटे में वर्क किया और एक ने 10 घंटे में वही वर्क किया, तो क्या हम दोनों को एक जैसा लेंगे? नहीं। एक बात याद रखो, वर्क हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कोई वर्क कितना क्विकली किया जा रहा है, कितना एफिशिएंटली किया जा रहा है, कितना तेजी के साथ किया जा रहा है, ठीक है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना भी यही चीज हमारी जो चीज है इसको पावर कहते हैं, कि पावर हमें क्या बताती है, हाउ एफिशिएंटली वर्क इज बीइंग डन, कितनी तेजी के साथ वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है। तो पावर का नाम जो है वो क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की स्पीड जो है, काम करने का जो रेट है उसे क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। और दूसरा यहां पे, या रेट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो रेट है उसे आप पावर का नाम देते हो। यहां पे ये एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर फर्ज करें कि 2 पर्सन है, यहां पे एक पर्सन ये सीढ़ियां चढ़ रहा है, उसने 2 मिनट लिए हैं और दूसरे पर्सन ने 4 मिनट लिए हैं, तो मुझे बताओ किसकी पावर ज्यादा होगी, जिसने 2 मिनट लिए। जो कम टाइम में वर्क को करेगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जो ज्यादा टाइम में वर्क करेगा उसकी पावर कम होगी, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, इनके जो फार्मूलाज हैं उनको भी हम अभी देख लेते हैं। ये फार्मूले लिखे हुए हैं कि वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारे पास पावर का एक फार्मूला है। या फिर एनर्जी ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे ऐसे भी पावर को कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी वर्क ओवर टाइम कर लो या एनर्जी ओवर टाइम कर लो। अच्छा, आप मुझे जरा बताओ कि जो वर्क है वो क्या चीज है, वर्क इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वर्क इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क भी क्या है, एनर्जी की एक शक्ल है। तो इसका मतलब वर्क को आप एनर्जी के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो इसलिए आपके पास ये 2 फार्मूले नहीं है, तकरीबन ये एक ही फार्मूला है। ये क्या है, ये एक ही फार्मूला है जिसको 2 शक्लों में लिया गया है। अच्छा, अब हम आते हैं यहां पे
कि पावर का यूनिट जो है, पावर का यूनिट उसके फॉर्मूले से ड्राइव किया जा सकता है। हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला है वो है वर्क ओवर टाइम, या फिर पावर का फॉर्मूला है एनर्जी ओवर टाइम, ऐसे ही है। अब अगर आप वर्क का यूनिट क्या था पढ़ा आपने, जूल, और टाइम का सेकेंड, इस तरह से जूल पर सेकेंड जो है ये पावर का यूनिट बनेगा। क्या बनेगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड। और इधर भी ऐसे ही एनर्जी भी जूल में होती है और डिवाइडेड बाय टाइम इन पर सेकेंड। तो इसका मतलब पावर का यूनिट क्या बन गया? जूल पर सेकेंड, और उसे हम वाट का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? वॉट। इट इज इक्वल टू वॉट। W से इसको आप जाहिर कर सकते हो। ठीक हो गया? तो यूनिट ऑफ पावर क्या बन गया? वॉट। इट इज एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट। वॉट किसके बराबर है? जूल पर सेकंड के बराबर है। किसके इक्वल है बेटा? जूल पर सेकंड। अब हम इस वाट को डिफाइन भी करते हैं। हम इस वाट को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने का तरीका क्या है कि फॉर्मूले से ही बात करते हैं। अगर 1 जूल वर्क किया जाए 1 सेकंड में, तो उस वक्त जो पावर इस्तेमाल हुई है उसे आप 1 वॉट कहोगे। क्या कहोगे? अगर 1 जूल वर्क 1 सेकंड में किया जाता है तो देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। या 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर की जाती है 1 सेकंड में, तो उसे आप क्या कहोगे? पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर की जाए 1 सेकंड में, देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। या 1 जूल वर्क किया जाता है कितने टाइम में? 1 सेकंड में, तो आप कहोगे पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। इसको लिखा भी है यहां पे, 1 वॉट मींस यू आर डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क या ट्रांसफरिंग 1 जूल ऑफ एनर्जी इन एवरी सेकंड या इन 1 सेकंड। एवरी सेकंड लिख लो या इन 1 सेकंड लिख लो। तो ये डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है बेटा? वॉट की डेफिनेशन है। तो इस तरह से वॉट जो है वो जूल पर सेकंड के बराबर हो गया। अच्छा, ये थोड़ी नीचे एग्जांपल भी बता दी है कि अगर आप इस फार्मूले को यूज करके पावर को निकालना चाहो तो अज्यूम करें कि 500 जूल वर्क किया गया है। कितने टाइम में किया गया है? 50 सेकंड में किया गया है। किसमें? 50 सेकंड में। अब अगर आप पावर निकालना चाह रहे हो तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली क्या करोगे? वर्क को टाइम से डिवाइड करोगे। वर्क हमारे पास 500 जूल है और टाइम कितना है? 50 सेकेंड। तो इस तरह से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 को कैंसिल करोगे यहां पे 10, तो क्या आंसर आ गया? 10 जूल पर सेकेंड। क्या मतलब है इसका? इस वैल्यू को देख के बता सकते हो 10 जूल पर सेकेंड का मतलब क्या है? कि 1 सेकेंड में यहां पे 10 जूल वर्क हो रहा है। एवरी 1 सेकेंड में जो वर्क होगा वो कितना होगा? 10 जूल वर्क होगा। तो ये आपने पावर की अंडरस्टैंडिंग की। पावर हमें बताते ही कि यूनिट टाइम में कितना वर्क हुआ है। अगर मैं 1 सेकेंड बोल रहा हूं तो 1 का मतलब क्या? यूनिट है ना। तो यूनिट सेकेंड में आप जितना भी वर्क हुआ है वो आपकी पावर है। ठीक हो गया? तो ये आपने यहां पे देख भी लिया कि इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली यूनिट सेकंड में 10 जूल वर्क किया जा रहा है, तो इसका मतलब हमारी पावर 10 है। हमारी पावर क्या है? 10 है। अब ये एक क्रेन की एग्जांपल भी दी हुई है। इस क्रेन में आपने मुझे बताना है, जरा कंपेयर करना है पावर्स को। ये दोनों क्रेन है, दोनों ने एक बॉक्स को उठाया है, सेम हाइट पे लेके आए हैं। हाइट सेम अटेन की, डिस्प्लेसमेंट एक जैसी की गई है, वर्क एक जैसा किया है, लेकिन एक केस में 10 सेकंड और एक केस में 5 सेकंड लगे हैं। बताओ ज्यादा पावर किस क्रेन की होगी? 5 सेकंड वाले की। कितनी ज्यादा होगी? अगर टाइम हाफ लगा तो पावर डबल, क्योंकि पावर और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास टाइम हाफ लगेगा तो पावर क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन को समझते हो? इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जिस रेशो से एक क्वांटिटी कम होगी उसी रेशो से दूसरी क्वांटिटी ज्यादा होगी। अगर एक क्वांटिटी डबल है तो दूसरी हाफ होगी, अगर एक क्वांटिटी हाफ है तो दूसरी डबल होगी। तो यहां पे चूंकि टाइम को कंपेयर करो तो यहां पे टाइम हमारे पास जो है वो कितना है? हाफ है।
इसके लिहाज से, तो इसलिए पावर इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जो लिखा भी है द क्रेन हैज ट्वाइस द पावर, तो इस क्रेन की जो पावर है वो क्या है, वो ट्वाइस है, डबल है। अब हम आते हैं, एक और भी यूनिट है पावर का जो कार के इंजन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे हम बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर, घोड़े की पावर। डिफाइन इसको घोड़े की पावर से ही करेंगे, लेकिन ये कार इंजन की पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, इसको जरा देखते हैं। 1 हॉर्स पावर इज द अमाउंट ऑफ वर्क अ हॉर्स कैन डू, एक घोड़ा कर सकता है इन 1 मिनट, एक घोड़ा 1 मिनट में जितना भी वर्क करेगा वो आपकी 1 हॉर्स पावर होगी। वो क्या होगी, 1 हॉर्स पावर होगी। तो ये हॉर्स पावर इज आल्सो यूनिट ऑफ पावर। और एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। आप मुझे बताओ कि हॉर्स पावर भी वाट का पावर का यूनिट है और वॉट भी। एक ही क्वांटिटी की अगर 2 यूनिट हो तो आपस में उनका रिलेशन तो बनता ही है। जैसे सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट है और मीटर भी लेंथ का यूनिट है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऐसे यहां पे ये भी पावर का यूनिट है वॉट, और हॉर्स पावर भी पावर का यूनिट है। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है वो आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये जो 2 फार्मूले हैं इन दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा फर्क तो है, ठीक है, वैसे इतना ज्यादा मेजर फर्क नहीं है। ये फर्क जरा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कर लेते हैं। ये फर्क क्या है कि ये जो वर्क डन ओवर टाइम की जब बात करेंगे ना, ये उस वक्त है जब आप मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि जिसमें फोर्स इन्वॉल्व है, जिसमें वर्क करने में फोर्स इन्वॉल्व है, तो उस वक्त आप इस फार्मूले को यूज करोगे, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम को। इसको लिख भी दिया है, दिस फार्मूला इज यूज्ड व्हेन कैलकुलेटिंग द पावर इन सिचुएशंस वेयर मैकेनिकल वर्क इज डन, जहां पे मैकेनिकल वर्क होता है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क का मतलब है कि जब आपके पास फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है, फोर्स लगाने पे, जैसे मैं अगर किसी चीज को उठा के ऊपर लेके आ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, तो मुझे वर्क करना पड़ा, ये मैकेनिकल वर्क है। ये क्या आपका मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल वर्क भी कह सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हो। तो उस वक्त आप इस फार्मूले को यूज करोगे और इसमें वर्क निकालने के लिए एफ इंटू डी का इस्तेमाल करोगे। जबकि ये जो दूसरा फार्मूला है एनर्जी ओवर टाइम का, ये आप उस वक्त इस्तेमाल करते हो जब एनर्जी जो है वो वहां पे मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व ना हो, एनर्जी ट्रांसफरिंग तो हो, ठीक है, लेकिन वहां पे मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व ना हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, वो हमें हीट देता है, तो पर सेकंड क्या कर रहा है, वो हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो उस वक्त अगर आप उस हीटर की पावर निकालना चाहोगे तो फिर आप एनर्जी ओवर टाइम का फॉर्मूला यूज करोगे। या एक माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, और उस ओवन में चीजों को क्या किया जा रहा है, गर्म कर रहे हो, तो उसमें चीजों को एनर्जी दी जा रही है ताकि वो गर्म हो। तो जिस रेट के साथ एनर्जी दी जा रही है, उस रेट को, उस पावर को निकालने के लिए अगर आप फार्मूला यूज करोगे तो वो एनर्जी ओवर टाइम का फार्मूला यूज कर लोगे। तो ये एक थोड़ा सा आपने याद रखना है कि जब सिंपली एनर्जी ट्रांसफरिंग की बातें हो रही होंगी तो फिर आप एनर्जी ओवर टाइम का फार्मूला यूज कर लो। और जब फोर्स इनटू डिस्टेंस की फॉर्म में अगर आप पावर को कैलकुलेट करना चाहोगे तो फिर आप वर्क की जगह पे एफ डी लिख दोगे और नीचे क्या लिख दोगे, टाइम, और इस तरह से आप जो है वो पावर को कैलकुलेट करोगे। ठीक हो गया बेटा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे, 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, ए बॉय वेइंग 400 न्यूटन, यानी एक बॉय है, उसका वेट कितना है, वेट किसे कहते हैं, एम जी को ना, तो एम जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 400 न्यूटन है, और ये क्लाइम्स 2.6 मीटर अप अ लैडर, एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी को वो चढ़ रहा है, और सीढ़ी की टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ पे वो हाइट बता दी है, कितनी हाइट है, 2.6, उसने जो हाइट कवर करनी है वो है 2.6 मीटर,
और कितने टाइम में उसने ये करना है, 4 सेकंड में। तो आप बताओ हाउ मच एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है। पहले तो एनर्जी ट्रांसफर निकालो जी बेटा, ऊपर जाने में एनर्जी ट्रांसफर कैसे निकालेंगे। एनर्जी ट्रांसफर किसके बराबर होगी, वर्क के बराबर होगी, मैकेनिकल वर्क है यहां पे। तो आपने एनर्जी ट्रांसफर अगर निकालनी है तो आपको वर्क निकालना पड़ेगा, और वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। और एफ यहां पे वेट वाली फोर्स होगी, तो एफ की जगह पे आप क्या लिख दोगे, एम जी, और डिस्प्लेसमेंट यहां पे हाइट के बराबर होगी, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी एच, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही है। मैंने आपको बताया हुआ है कि लिफ्ट करने में जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो आप यहां पे वैल्यूज पुट करो, ये एम जी की वैल्यू हमारे पास 400 है, और ऐसे ही जो हाइट है वो 2.6 मल्टीप्लाई करके आप यहां से एनर्जी ट्रांसफर को कैलकुलेट करोगे। बताओ ये एनर्जी ट्रांसफर का यूनिट क्या आएगा, जूल। एनर्जी का यूनिट, एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वर्क हो, इन सब चीजों के यूनिट हमेशा जूल ही होंगे। एनर्जी किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो केमिकल एनर्जी है, हमेशा यूनिट कौन सा इस्तेमाल करोगे, जूल इस्तेमाल करोगे। अब दूसरी चीज और पूछी है, व्हाट वाज द बॉयज पावर, बच्चे की पावर कितनी, लड़के की। तो पावर निकालने के लिए एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दोगे, कर सकते हो ना। अब मुझे इसकी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, वो इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे। एनर्जी की ये वैल्यू आ जाएगी 400 इंटू 2.6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है यहाँ पे, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो 4 से कैंसिल करोगे यहाँ पे 100 बच जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 260, हाँ जी 260 वॉट, कितनी आ जाएगी, 260 वॉट जो है ये पावर आ जाएगी। इधर भी आप ये 0 मल्टीप्लाई करोगे, 26 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आसानी से इसको भी कैलकुलेट कर ही लो। यहाँ पे 6 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 को 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, बताओ क्या आता है, 8, तो 8 और 2 10, तो ये 1040 जूल एनर्जी आ रही, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट देखो, एक माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन विद अ पावर रेटिंग ऑफ 800, यानी हर डिवाइस की एक पावर होती है, फैन की भी पावर है, बल्ब भी, बल्ब के ऊपर लिखा नहीं होता 40 वाट का है, 20 वाट का है, इसके ऊपर पावर लिखी होती है। जो उसके ऊपर पावर लिखी होती है ना, उसको हम कहते हैं डिजाइंड पावर, वो पावर रेटिंग भी बोल देते हैं उसको, क्या कहते हैं, जिस पावर के लिए इसको डिजाइन किया गया, डिजाइनर ने लिखी होती है, तो वो पावर रेटिंग है, वो मैक्सिमम पावर उतनी कंज्यूम कर सकता है। तो ये हमारे पास पावर दे दी हमें 800 वॉट। हीट्स अ बाउल ऑफ सूप, सूप को गर्म करना चाह रहे हो, और वो कितना टाइम ले रहा है, 3 मिनट। तो टाइम हमारे पास यहाँ पे 3 मिनट हो गया। बेटा इसको सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितने हो जाएगा, 180 सेकंड बन जाएंगे, 180 सेकंड। करना क्या है, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज, बताओ यहाँ पे कितनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा ये सूप। तो एनर्जी निकालनी, कैसे निकालेंगे बता सकते हो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, और एनर्जी यहां से किसके बराबर होगी, पावर इनटू टाइम। तो पावर आपके पास 800 है और टाइम यहां पे 180 है, इनको मल्टीप्लाई करके आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे तो बताओ ये किस में आएगी, जूल में आएगी। तो ये बेटा जो है वो आपने पावर वाला जो टॉपिक था, बेसिक टॉपिक था, उसकी अंडरस्टैंडिंग कर ली। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।